हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म निकल के आया है उस फॉर्म को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसका जानकारी देखने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना होगा sarkari-result.com पे और जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपका सारा डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इसमें कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितना आपका पेमेंट लगेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स डेट देखने को मिलेगा जो कि ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 31 सितंबर से और जो इसका लास्ट डेट होने वाला है 20 अक्टूबर तक होने वाला है। अगर यहाँ पर अगर फ़ी पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका कैटेगरी अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपको यहाँ पर 500 पेमेंट करना होगा। यदि आपका कैटेगरी एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट है तो यहाँ पर 250 पेमेंट करना होगा। जैसे आप एग्ज़ाम देकर लौटते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ी रिफ़ंड कर दिया जाता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर 33 साल होना चाहिए। बाकी आपको उसमें भी एज रिलेशनशिप का छूट देखने को मिल जाता है। बाकी आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस में अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 50% मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इसका खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ से करना है अप्लाई, तो अप्लाई वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आप अगर फर्स्ट टाइम अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना है। पहले अगर रेलवे का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करना है। तो चलिए हम इसे अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप खुल के आएगा, उस पॉपअप पे ओके करना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको चूज करना है नेशनलिटी, आपका जो है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। इसके बाद रीटाइप फुल नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। यदि आप अगर कभी नाम वगैरह चेंज किए होंगे तो आप यहाँ पर यस नो में जानकारी दे सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम चूज करना है। फादर नेम को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम चूज करने के लिए आएगा, मदर नेम को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप ये सब फिलअप करते हैं तो आगे आपको यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए आता है। तो यदि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इसमें से एक कोई चूज कर लेना है जो आपके पास हो। ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन, वोटर कार्ड जो भी हो, इसमें से एक चूज कर लेना है। इसके बाद ये सारा जानकारी देना है। सारा जानकारी देने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार नंबर यहाँ पर डाल के उस आधार को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप आधार वेरीफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर अगला ईमेल डालने के लिए आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए आता है। जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में जनरेट ओटीपी करने के लिए आएगा। तो आपको जनरेट ओटीपी कर देना है। आपको यहाँ पर 1 मिनट टाइमिंग दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर आपको ओटीपी वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसके बाद स्मॉल होना चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इसके बाद आपको नंबर होना चाहिए। तो कुछ आप इस प्रकार से यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका कुछ इस प्रकार से साइड ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालते हैं इसके बाद कैप्चर यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए आएगा। तो कैप्चर को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला तो आपको यहाँ पर
अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे में ग्रेजुएट पोस्ट वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसे 10+2 के लिए अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जोन चूज करना है, जो भी जोन आपको अच्छा लगता है वो आप चूज यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम सैंपल के तौर पर यहाँ पर कोई भी जोन एक चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। जैसे ही ये आता है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया होगा वो सारा चीज़ यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। इसके बाद आपको अगला जानकारी फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, अनमैरिड, मैरिड जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजन चूज करने के लिए आएगा, तो आपको रिलीजन चूज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस नो में एक जानकारी दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर टंग चूज करने के लिए आएगा, तो आपको मदर टंग चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर चूज करना है चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन में लैंग्वेज लेना होगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिटी चूज करने के आएगा, कैटेगरी जो भी आपका है SC ST OBC आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपके पास अगर OBC नॉन क्रीमिलियर है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। इसके बाद उसका सारा जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज करने के लिए आएगा, स्टेट चूज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने के आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर देना है। इसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में आपका जो भी आधार में एड्रेस होगा वही यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको विलेज, टाउन, सिटी यहाँ पर चूज करने के आएगा, तो आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। यदि जैसे ही आप सारा जानकारी देते हैं तो आपको यहाँ से नेक्स्ट हो जाना है। जैसे आप नेक्स्ट होते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिलअप करना है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करके उसका सारा जानकारी दे सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसे नो पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पूछ रहा है जो आप अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आप इसे यस करके उसका सारा जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आप अगर PWD हैं तो आप इसका जानकारी दे सकते हैं यस करके, और नहीं है तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है जो आप अगर EBC अगर सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। आप इसे यस करते हैं। EBC कहने का मतलब ये हुआ जो आपका अगर इनकम 50,000 से कम है या 50,000 तक है तो आप यस करके उसका सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन रेलवे। अगर हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर बैंक का डिटेल फिलअप करना है। बैंक का डिटेल आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर फिलअप करना है, क्योंकि जो पेमेंट आएगा रिफंड वो यही बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो जो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट देते हैं उसी में आपका रिफ़ंड आएगा, तो आप इसका जानकारी एकदम आराम से यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर चूज करने के आता है, तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो इसके बाद आपको IFSC कोड देखने को यहाँ पर मिल जाता है। IFSC कोड अपना फिलअप करना है। इसके बाद कंफर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। और ये सारा जानकारी यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको सेव करना है और सेव करके इसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है। पहले आपको मैट्रिकुलेशन का सारा डिटेल फिलअप करना है। इसके बाद आप जैसे मैट्रिकुलेशन का डिटेल फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पर 10+2 के डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाता है। तो 10+2 का डिटेल फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर चूज करना है 10+2। इसके बाद जहाँ से आपने 10+2 किए होंगे उस स्टेट का आपको यहाँ पर नाम दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जो डिस्ट्रिक्ट से आपने 10+2 किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड चूज करना है। बोर्ड चूज करने के बाद आपको यहाँ पर पासिंग डेट चूज करने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पर पासिंग डेट फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज के लिए आता है, तो परसेंटेज आपका जो भी 10+2 में परसेंटेज है आप उस परसेंटेज को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये सारा जानकारी देने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आपको सेव कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। और अगला आपको यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है जो आपका फ़ोटो जो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और आपका फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। यदि अगर फ़ोटो साइज़ की अगर बात कर ले तो आपको यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए।
वहीं पर नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाता है। तो सिग्नेचर आपका यहाँ पर 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए और ओनली फॉर यहाँ पर जेपीजी होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसे नेक्स्ट कर देना है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आएगा, तो जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला में मेरा आया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके बाद यहाँ पर जस्ट टाइपिस्ट के लिए आया है। तो आप अगर वहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा होगा बैंक में, यदि आप अगर टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आप वहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा टाइपिस्ट का। अगर वहाँ पर नो करते हैं तो आपको टाइपिस्ट वाले ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के बाद यहाँ पर आपको एक टिक मार्क मार देना है। इसके बाद टिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक और टिक मारना है। इसके बाद यहाँ पर प्लस फिलअप करना है। इसके बाद प्लस जैसे फिलअप करते हैं इसके बाद आपको इसे सेव करना है और सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाता है और ये सारा जानकारी आपको फिर से एक बार रीड आउट कर लेना है। यदि आपको अगर सभी जानकारी अगर सही लगता है तो आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए आएगा। तो पेमेंट आपको यहाँ पर कर देना है। जो भी आपका पेमेंट यहाँ पर मांगता है उसे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपका सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो में रहते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।